पन्ना जिले का पवई पॉलिटेक्निक कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नियमानुसार बिना किसी शासकीय अनुमति के कोई भी कॉलेज नई भर्ती के लिए न तो इंटरव्यू ले सकता है और न ही आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है। लेकिन इन सारे नियमों को धता बताते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद त्रिपाठी ने आवेदन मंगवाए और अपने खास लोगों को नियुक्तियां भी दे दी। प्रिंसिपल का इस प्रकार का व्यवहार एक अतिथि विद्वान को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पिता ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका लड़का काफी दिनों से प्रिंसिपल की प्रताड़ना के चलते परेशान था, जिसके चलते उसने इस प्रकार का कदम उठाया है। साथ ही मृतक के पिता द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। पवई से संदीप खरे की रिपोर्ट। बता सकते हैं कि आपके बालक ये आपके घर में जो दुख पड़ा है, आपका बालक बहुत होनहार था, होशियार था, इसका कोई रीजन या कोई कारण हो सकता है जी। जो इस तरीके से जो घटना घटी है? जी। आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? हमारे बालक के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी हमारे बालक ने अतिथि विद्वान के नियमितीकरण के लिए। तो वकील के द्वारा ईडी नोटिस जारी किया गया था प्राचार्य के नाम से, और प्राचार्य ने हमारे बालक को उस नोटिस का जवाब न मांग करके दबाव का जवाब मांगा था कि आपने क्यों ईडी जारी कराई, और हमारे बालक को अरविंद त्रिपाठी प्राचार्य दबाव देता था कि हाई कोर्ट से वापस केस ले लो। मतलब उनका कहना यह था कि जो आपके द्वारा नियमिती की मांग की गई है हाँ, मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ और मतलब अपने पद के लिए कि हाँ। हम नियमितीकरण किया जाए, जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद भदौरिया द्वारा अरविंद त्रिपाठी के द्वारा ये दबाव डाला गया था कि आप जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, हाँ, या जो आपने केस पुटअप किया है उसको आप वापस लें। जी जी। तो आपका बालक लगभग कितने दिनों से पदस्थ था महाविद्यालय पवई में? कम से कम 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 वर्ष से जी। आपका बालक पवई महाविद्यालय में पदस्थ था। हाँ, पॉलिटेक्निक में। जी। जी। तो उनने इस संबंध में याचिका दायर की थी कि हमें 3 साल हो गए हैं, तो शासन के ऐसे निर्देश हैं कि महाविद्यालय में जो पढ़ाते हैं अतिथि विद्वान नियमित किया जाए। जी। जिसको लेकर के अरविंद त्रिपाठी द्वारा ये दबाव डाला जा रहा था कि हाई कोर्ट से याचिका वापस लें। जी। ठीक है। और इसके कारण आपका बालक क्या परेशान रहता था? मानसिक डिप्रेशन में आ गया था। अच्छा, मानसिक डिप्रेशन में आ गया था। इसके बाद उसकी प्राचार्य के द्वारा 5-6 माह के लिए उसकी नौकरी अलग कर दी गई थी। जी। फिर अभी कौन सा माह है? जुलाई। अभी जुलाई में उसको आमंत्रण दिया गया था। 4 तारीख को सहमति डालने के लिए कहा गया था, तो उसने 4 तारीख को सहमति डाली। 12 तारीख को उनने अकस्मात हमारे बालक का टेस्ट लिया, लेने के लिए प्रेरित किया 13 तारीख के लिए। तो 12 तारीख को हम हमारे बालक प्राचार्य के निवास गए पन्ना। जी। आपसे बताएं कि साहब हमारे बालक ने निवेदन किया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है श्रीमान जी, हमको 2-4 दिन का टाइम दे दिया जाए तो हम तैयारी कर लें टेस्ट की। तो प्राचार्य बोले कि आप अगर हाई कोर्ट का याचिका वापस लेते हैं तो हम आपका को टाइम दे रहे, और अगर हाई कोर्ट की याचिका वापस नहीं लेते हैं, हमारा नाम नहीं कटाते हैं, तो हम आपको का टेस्ट लेंगे और हम कोर्ट में आपका लिख देंगे कि आप कार्य करने में अक्षम हैं। इस वजह से हमने तुमको निकाल दिया है। ये हमारे सामने प्राचार्य ने बोला। ये आपके सामने प्राचार्य ने बोला। जी। इस वजह से आपका जो बालक था, वृंदावन था, वो टेंशन में आ गया, बहुत टेंशन डिप्रेशन में आ गया था। इसमें यह प्रक्रिया पॉलिटेक्निक पवई पन्ना जिला पन्ना के लिए है, जिसमें अतिथि विद्वान वृंदावन प्यासी जी ने आत्महत्या कर ली है। कारण यह बताया जा रहा है कि यहाँ के प्राचार्य द्वारा एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था जो संचालनालय के आदेश के विपरीत है। हम लोगों को प्रतिवर्ष पुनः नियुक्ति का आदेश आता था, लेकिन प्राचार्य महोदय ने नया आदेश निकालकर जिसमें 14 पॉइंट ऐसे रखे गए हैं जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है।
और उस प्रक्रिया को अगर वह पालन नहीं कर पाती अतिथि विद्वान तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाएगा। यह कालखंड व्यवस्था है जिसपे 400 रुपए प्रति कालखंड 11 माह का आदेश देते हुए 6 माह का शैक्षणिक मानदेय प्रदान किया जाता है। और लॉकडाउन समय अवधि 16 मार्च से हम लोग घर बैठे हैं। प्रचार महोदय ने असंवैधानिक तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट कराया, पीपीटी की मांग करी, जो अस्वस्थ होने के कारण हमारे अतिथि विद्वान सबमिट नहीं कर पाए और अपनी व्यथा प्रचार महोदय के समक्ष रखी, लेकिन उन्हें अनसुनी करते हुए, उन्हें धुतकारते हुए और संस्था से बाहर कर दिया और उन्होंने इंटरव्यू में उपस्थित होकर घर जाकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।